नमस्कार दोस्तों। भीष्म पितामह ने अर्जुन को क्यों नहीं मारा, जबकि वे चाहते तो पूरा युद्ध थोड़ी ही देर में समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की और अर्जुन को नहीं मारा। आइए चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सबसे बड़े योद्धा और महान धनुर्धर माने जाते थे। उनके पास अपार शक्ति, युद्ध का अनुभव और ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान था। यदि भीष्म चाहते तो पांडवों को एक एक करके समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने कभी अर्जुन को मारने का प्रयास नहीं किया। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक, नैतिक और भावनात्मक वजहें थी। भीष्म के जीवन भर ब्रह्मचर्य और सत्य का व्रत निभाया। वे धर्म के रक्षक माने जाते थे। यद्यपि वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनके हृदय में न्याय और धर्म की लौ सदैव जलती रही। वे जानते थे कि अर्जुन केवल पांडवों की प्रतिनिधि नहीं, बल्कि धर्म के पक्षधर हैं। धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा को मारना उनके जीवन सिद्धांतों के विपरीत था। भीष्म भली भांति जानते थे कि अर्जुन अकेला योद्धा नहीं है, उसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में उपस्थित हैं। कृष्ण को वे नारायण के अवतार मानते थे और उनके सामने अपने अस्त्र शस्त्र का कोई अर्थ नहीं था। भीष्म समझते थे कि कृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन के साथ है, इसलिए चाहे वे कितना भी प्रयास कर लें, वे अर्जुन का वध नहीं कर पाएंगे। भीष्म का पांडवों से विशेष स्नेह था। बचपन से ही वे पांडवों को अपने पोते की तरह मानते थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य भी रहे थे। उन्होंने भी अर्जुन को धनुर्विद्या में निपुण बनाया था। ऐसे गुरु हृदय से अपने शिष्य का वध कैसे कर सकते थे? युद्ध भूमि में भले ही वे कौरवों के सेनापति थे, लेकिन हृदय में अर्जुन के लिए उनके मन में करुणा और ममता बनी रहती थी। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग अन्यायपूर्ण है। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास और छल कपट से भरा हुआ, इन सब ने भीष्म के मन के भीतर तक को झकझोर दिया था। वे दुर्योधन की जिद और हठ के कारण मजबूरी में उनकी ओर से युद्ध कर रहे थे। उनके हृदय में कहीं न कहीं यह भावना थी कि धर्म की रक्षा अर्जुन और पांडव ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको नहीं मारना चाहते थे। भीष्म ने जीवन में कई बार यह कहा था कि वे हस्तिनापुर की गद्दी और उनके राजा के प्रति वफादार रहेंगे। दुर्योधन राजा था, इसलिए वे उनकी ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन यह भी सच था कि उनकी प्रतिज्ञा उन्हें पूरी तरह षड्यंत्र नहीं छोड़ रही थी। वे युद्ध तो कर सकते थे, परंतु अपने प्रिय अर्जुन को मारने की अनुमति उनका अंतर्मन नहीं देता था। भीष्म यह भी जानते थे कि अर्जुन केवल एक ऐसा योद्धा नहीं, बल्कि भगवान की योजना का एक हिस्सा था। कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध अर्जुन के बिना संभव नहीं था। यही अर्जुन आगे चलकर गीता का श्रवण करेगा और धर्म का मार्गदर्शन करेगा। इस कारण भीष्म ने कभी अर्जुन का वध का संकल्प नहीं लिया। भीष्म पितामह युद्ध भूमि में सदैव द्वंद्व के जूझते रहे। एक ओर कौरवों की ओर से बंधे हुए थे, तो दूसरी ओर धर्म और सत्य पांडवों की ओर था। अर्जुन का वध करने वे अपने ही अंतरात्मा को आहत नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि वे कभी भी पूरी शक्ति से अर्जुन से युद्ध नहीं लड़े। भीष्म पितामह ने अर्जुन को नहीं मारा, क्योंकि वे धर्म, गुरु शिष्य संबंध, कृष्ण की उपस्थिति और अपनी अंत प्रेरणा बंधे हुए थे। वे जानते थे कि इस युद्ध का वास्तविक उद्देश्य धर्म की स्थापना है और यह कार्य केवल अर्जुन के माध्यम से ही पूरा होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध को नहीं किया, लेकिन अर्जुन को मारने का प्रयास भी नहीं किया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।